Hello everyone, welcome back to another video on MBBS Mentor. I hope you all are doing well. So in this video we will discuss about the external features of kidney. Kidney के जो external features हैं हम वो discuss करेंगे और साथ ही साथ how to present yourself वाइवा में क्या किडनी के बारे में हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन वे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर पर एक और हमारी वीडियो आ चुकी है. इफ़ यू नॉट सीन दैट मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर. नाउ कमिंग बैक टू द एक्सटर्नल फीचर ऑफ किडनी, वी ऑल नो दैट किडनी इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन. बीन शेप्ड ऑर्गन होता है एंड टू बी प्रिसाइज राजमा जैसा ही इसका नियरली शेप होता है. एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिन वॉल. एब्डोमिन की पोस्टीरियर यानी पीछे वाली वॉल पर ये सिचुएटेड होती है. और इट ऑक्यूपाइज द 4 रीजन्स ऑफ एब्डोमिन. एब्डोमिन चूँकि कई पार्ट्स में डिवाइडेड होता है तो हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एब्डोमिन्स के पार्ट में किडनी एब्डोमिन के कौन कौन से पार्ट को ऑक्यूपाई करती है. तो इट ऑक्यूपाइज द एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर एंड अम्बिलिकल. तो एब्डोमिन के इन 4 रीजन्स को ये ऑक्यूपाई करती है किडनी. एंड इसकी लोकेशन क्या है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दी अपर बॉर्डर ऑफ 12th thoracic vertebra टू द सेंटर ऑफ द 3rd lumbar vertebra. यानी अपर बॉर्डर ऑफ T12 टू सेंटर ऑफ L3. T12 से सेंटर ऑफ L3 तक की इसकी एक्सटेंशन होती है. Now coming to its gross anatomy, each kidney is nearly 11 centimeter long. 11 सेंटीमीटर लंबी होती है हर किडनी. एंड इज़ अबाउट 6 सेंटीमीटर ब्रॉड. चौड़ाई में 6 सेंटीमीटर होती है. एंड इस थिकनेस इज़ 3 सेंटीमीटर. सो दिस इज़ अ रफ एस्टिमेट बट नियरली ऐसी ही इसकी डायमेंशंस होती हैं. 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 3 सेंटीमीटर थिक. इट वेज 150 ग्राम्स इन मेल्स. मेल्स में 150 ग्राम वज़न होता है किडनी का. एंड फीमेल्स इट वेज 135 ग्राम्स. So on the outside it is covered by renal fascia. तो रीनल फैशिया से कवर्ड होता है किडनी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्म. ये एप्लीकेशन हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ भी है. एंड व्हाट इज रीनल फैशिया? रीनल फैशिया इज़ अ टफ एडिपोस कैप्सूल. एडिपोस टिश्यू यानी फैट का एक टफ कैप्सूल है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्म. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट. राइट किडनी की जो लोकेशन है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे है. सो नाउ कमिंग टू द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन. एवरी किडनी, हर किडनी के 2 पोल्स होते हैं. रफली यू कैन आइडेंटिफाई इट बाय 2 पोल्स. अपर और लोअर पोल्स होते हैं. सो दिस इज दी फॉर एग्जाम्पल इज द अपर पोल एंड दिस वन इज द लोअर पोल. अपर पोल, द अपर पोल इज ब्रॉड. अपर पोल इज कंपैरेटिवली ब्रॉड, चौड़ा होता है. और इसमें अटैचमेंट होता है किसका? सुप्रा रीनल ग्लैंड का, यानी एड्रिनल ग्लैंड का अटैचमेंट होता है अपर पोल पर. लोअर जो है, लोअर इज मोर ऑफ पॉइंटेड. लोअर पोल जो है वो थोड़ा पॉइंटेड होता है, थोड़ा नुकीला होता है. सर्फेसिस इसके भी 2 ही सर्फेस होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर. एंटीरियर सरफेस इरेगुलर होता है. ये वाला सरफेस जो है आगे वाला, ये इट इज़ इरेगुलर. अब इरेगुलर क्यों? बिकॉज इट हैज़ वेरियस इम्प्रेशंस. इसके ऊपर बहुत सारे इम्प्रेशंस होते हैं. इम्प्रेशंस किसके? मसल्स के होते हैं, नर्व्स के होते हैं, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है, हेपाटिक लीवर का इम्प्रेशन होता है. क्योंकि इंटीरियर सरफेस के पास ही वेरियस डक्ट्स जा रही होती हैं, वेरियस नर्व्स एंड आर्टरीज होती हैं, तो उनकी इम्प्रेशंस इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके निशान आते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ इरेगुलर. पोस्टीरियर सरफेस जो है, इस posterior surface is flat. Posterior surface is flat क्योंकि because it has no impressions. उसमें सिर्फ muscles होते हैं and it has no impressions. Now coming to the borders, it has only 2 borders. 2 border होते हैं, lateral border और medial border. Lateral border और medial border. Medial border is this one, which is located medially. Medial border is concave. As you can see, it is concave. कॉन्केव होता है. एंड मिड पॉइंट ऑफ इट हैज़ एन इम्प्रेशन. इसके मिड पॉइंट पे एक इम्प्रेशन होता है विच इज़ नोन एज हाइलम. अब हाइलम मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ. हाइलम क्या है? हाइलम ग्लैंड्स में एक स्कार है, एक ओपनिंग है कि जिसके ज़रिए वेन्स, आर्टरीज और बाकी वेसल्स किसी ऑर्गन के अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं. तो हाइलम किडनी में भी होता है, हाइलम लंग में भी होता है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट. एंड द लेटरल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स. The lateral border is comparatively convex.
नाउ अब हम इसमें ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे व्हेन यू होल्डिंग द किडनी। प्लीज़ रिमेंबर, ये जो इसका हाइलम है, हाइलम ये जो इसकी ओपनिंग है, यहाँ से 3 चीज़ें निकलती हैं एंड दे ऑल ओरिजिनेट इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर, एक सीक्वेंस में निकलती हैं। येलो वन सबसे पहले निकलेगी रीनल वेन, येलो वन इज़ द रीनल वेन, देन द ब्लैक वन इज़ द रीनल आर्टरी, और उसके बाद रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस आगे जाके इट गोज डाउनवर्ड्स एंड इट फॉर्म्स द यूरेटर। सो रीनल पेल्विस आगे जाके टर्न लेती है एंड इट गोज डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द यूरेटर। सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग याद करने के लिए। पहला तो ये कि आपको इसके ऑर्डर को याद करना है, वेन, आर्टरी एंड पेल्विस। वेन ऊपर, देन आर्टरी एंड देन पेल्विस। सो यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर, सबसे पहले वेन एंड देन द आर्टरी एंड देन द रीनल पेल्विस। इससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो वेन वाली साइड जो है, सबसे पहले वेन निकलेगी, तो वेन के ऊपर इज़ दी एंटीरियर सरफेस, और रीनल पेल्विस जो है, रीनल पेल्विस के वाली साइड इज़ दी पोस्टीरियर सरफेस। और उसी के साथ साथ एज यू कैन सी रीनल पेल्विस नीचे जाके यूरेटर बनाता है। तो रीनल पेल्विस, तो जब आप इसको होल्ड करेंगे सो यू विल गेट टू नो कि चूंकि यूरेटर नीचे जाता है सो पोस्टीरियर सरफेस नीचे की तरफ होगा। नीचे वाला सरफेस जिसमें से जो यूरेटर के साथ जा रहा है, दैट इज़ दी posterior surface. So please remember the order: renal vein, the renal artery, and then renal pelvis. You can remember by VAP, VAP, vein, then artery, and then the pelvis. Vein wali side is anterior side, or renal pelvis wali side is the posterior side. So that was all for today. Hope you understood the concept. If there is any query, you can ask me in the comment section. Goodbye till then. Like, comment, share, and subscribe to MBBS Mentor.